राज कपूर और डोरी बन गई नरगिस और दोनों छतरी लेकर गाना गा रहे हैं। प्यार हुआ, इकरार हुआ। पर आपको याद आ गया होगा ना नरगिस दत्त और राज कपूर का वो गाना जो काफी रोमांटिक है और जिसे लोग आज भी सुनना पसंद करते हैं। और यही कुछ सीक्वेंस दिखाया जा रहा है सीरियल डोरी में। जहां पर मान और डोरी का चल रहा है खतरनाक वाला रोमांस। दरअसल बात यह है कि मान डोरी को सरप्राइज देता है और ये सरप्राइज ऐसा वैसा नहीं बल्कि खतरनाक वाला है, क्योंकि मान ने डोरी के सामने गन तान दी है। वो उसे डराने की कोशिश करता है और फिर वो बड़े ही क्यूटली डोरी को प्रपोज भी करता है। डोरी को एक गिफ्ट देता है जिसमें कपड़े होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद डोरी कपड़े भी चेंज कर लेती है, जहां पर डोरी बन जाती है नरगिस और मान बन जाता है राज कपूर और फिर दोनों के बीच दिखाई देता है रोमांटिक सीक्वेंस। एक दूसरे को पैम्पर करते हैं, कभी एक दूसरे को सरप्राइज होकर देखते हैं तो कभी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। होता कुछ ऐसा है कि डोरी को अचानक से कैलाशी देवी दिखाई देती है और उसे कुछ गड़बड़ लगता है और डोरी मान को छोड़कर चली जाती है। ताकि तुम क्यों सत्यारा जी को फंसाने की साजिश कर रही हो, लेकिन यहाँ तुम अम्मा के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती वरना अच्छा नहीं होगा। हेलो मंगल, हम अंदर हैं, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। तुम्हारी स्टोरी, मेरी करियर, मेरा रिस्पेक्ट, मेरी रेपुटेशन मुझे वापस मिल जाएगी क्या? सीरियल मंगल लक्ष्मी में आखिरकार आदित्य पर लगे इल्जाम हट गए। अनन्या ने मांग ली है माफी। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। मुझे ना आपको तो शुरुआत से कुछ भी शक था। आप सही थी। जी हाँ, हमने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से आदित्य पर कैरेक्टरलेस होने का आरोप लगा है और इसके लिए तो भाई महिलाओं ने घेराबंदी भी कर ली थी। अभी आप चले जाइए।
लेकिन अब अनन्या पलट गई है और वो सच्चाई सबके सामने ला के रख दी है। वो आदित्य और घर वालों से माफी मांग रही है, उनके सामने गिड़गिड़ा रही है। मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। आपको तो शुरू में कुछ भी शक था, आप सही थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे आज बचाया। अगर आप सभी पर नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। मैं तो सोच के कांप रही हूँ। अब इस केस में सौम्या की उलझनें बढ़ गई हैं, क्योंकि सौम्या को ऐसा लग रहा है कि कहीं अनन्या उसका नाम ना ले, लेकिन अनन्या सौम्या का नाम नहीं लेती। ना करे, सजा देने से ज्यादा जरूरी है कि हम इन बच्चों को सही गलत समझाएं, सुधरने का मौका दें। और अनन्या, मुझे भरोसा है कि तुम इस गलती से सबक लोगी। मुझे भरोसा है कि तुम इस सबक से कुछ सीखोगी और आगे से जीवन में कुछ पाने के लिए कोई गलत तरीका नहीं अपनाओगी। तुम्हारी स्टोरी बोलने से मेरी करियर, मेरा रिस्पेक्ट, मेरी रेपुटेशन मुझे वापस मिल जाएगी क्या? बस मजे मजे में तुमने एक झूठ बोल दिया कि तुम्हारे इस एक झूठ ने मेरा पूरा करियर स्पॉइल, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, सरेआम मेरा मजाक बनाया। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दरअसल बात ये है कि अनन्या की सच्चाई का पता लगाने के लिए कुसुम ने ले लिया है एक अलग अवतार और वो पहुंच चुकी है क्लब में। हेलो मंगल, हम अंदर हैं, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ। मंगल, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कुसुम ने अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन रखा है और वो अनन्या से मिलकर एक कॉन्टेस्ट के बारे में बात करती हैं, जहां पर सवाल और जवाब शुरू होते हैं। दरअसल हम आपको यहाँ ये बताने आए थे कि यहाँ क्लब में सबके साथ एक खेल खेल रहे हैं। सबको कुछ सवाल पूछे जाएंगे और अगर आपके जवाब अच्छे लगे तो हम आपको ये बताने आए थे कि यहाँ क्लब में खेल खेला जा रहा है, सबको खिला रहे हैं। सबको एक सवाल पूछा जाएगा और जिसका जवाब हमें अच्छा लगेगा उसे 2 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। तो क्या आप खेलना चाहेंगी? हाँ। 2 लाख एक मिनट। तो क्या आप खेलना चाहेंगी ये किस्मत का खेल? 2 लाख रुपए मिलेंगे। That's great. हाँ, वैसे भी आगे लक्ष्मी को कौन पूछा? ठीक है। अरे आजू बाजू वाले दूसरा सवाल, आप पिछली बार इस क्लब में कब आई? बेटा अभी सच पता चलेगा। नर्वस कुछ अनन्या नर्वस थी बेटा, कुछ बोल जा बैक। नर्वसनेस जा डांस करते करते जा। नर्वस सोचो। तभी अचानक से एक लड़की आती है और उससे धक्का लग जाता है कुसुम को और मोबाइल नीचे गिर जाता है और आदित्य की फोटो दिख जाती है। एकदम बोल रहे फेक लग रहा है। आ जाओ अगर आप अभी कभी यहाँ से नहीं गई ना तो मैं पुलिस को कॉल कर लूंगी। ठीक कहानी बनाकर हमारे बेटे को फंसाया, देख लेना तो तुम पकड़ी जाओगी। पर इन सबके बीच वहाँ पर मंगल भी आ जाती है और फिर क्या, मंगल, अनन्या और सबके बीच हो जाती है काफी बड़ी बहस। अब इस सारी बहस के बीच अनन्या का पोल खुल जाता है। एक बुजुर्ग महिला को धक्का देते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ये संस्कार है तुम्हारे? अरे उनकी उम्र का तो लिहाज करो। क्या उम्र का लिहाज? उन्हें खुद है अपनी उम्र का लिहाज। इस उम्र में ऐसी जगह पे आना और झूठ बोल के मेरी आदत कर रही है, मेरी प्रवृत्ति को खराब करेंगे वो। अरे आपको मैंने अब तक पुलिस को कॉल नहीं किया, वरना ये इस जीवन में पेट की हवा खा रही होती। ताकि तुम क्यों सत्याग्रह जी को फंसाने की साजिश कर रही हो, लेकिन यहाँ तुम अम्मा के साथ बदतमीजी नहीं कर सकती, वरना अच्छा नहीं होगा। तुमने कमाया है? बता सच क्या है? छोड़ो मुझे। हाँ? किसने दिए पैसे? किसी ने नहीं दिए।
साहब किसी ने नहीं दिए, किसी ने नहीं दिए साहब। अरे किसी ने दिए पैसे? अरे किसी ने नहीं दिए पैसे? प्लीज मत मारिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज छोड़ दीजिए उनको। संजू को पुलिस ने किया अरेस्ट। तुम्हारी ये नौटंकी मैंने पहले भी देखी है और आज भी देख रहा हूँ। मैं तुम्हें इसे मारने और इस पे हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। संजू ने की सुनील की पिटाई। किसने दिए पैसे? किसी ने नहीं दिए साहब, किसी ने नहीं दिए, किसी ने नहीं दिए साहब। अरे किसी ने दिए पैसे? अरे किसी ने नहीं दिए पैसे? अंबिका के कातिल को पकड़ने के लिए संजू कर रहा है बहुत कोशिश। जी हाँ, टेली टॉक लेकर आ गया है आपको सीरियल परिणीति के सेट पर, जहाँ पर संजू है काफी गुस्से में और कभी घूंसों से तो कभी डंडे से वो कर रहा है एक आदमी की पिटाई जिसका नाम है सुनील। तुमने कमाया है? बता, बता सच क्या है? छोड़ो मुझे। हाँ? किसने दिए पैसे? किसी ने नहीं दिए। साहब किसी ने नहीं दिए, किसी ने नहीं दिए साहब। अरे किसी ने दिए पैसे? अरे किसी ने नहीं दिए पैसे? प्लीज मत मारिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ सर, प्लीज छोड़ दीजिए उनको। दरअसल बात यह है कि संजू को ये बात पता चल गई है कि जब अंबिका जी का खून हुआ था तो वहाँ पर एक सुनील नाम का व्यक्ति था और ऐसे में संजू पहुँच जाता है उसके घर और उसको बहुत पीटता है, लेकिन सुनील अपना मुंह तक नहीं खोलता। बोल, किसने पैसे दिए थे? तो मुझे नहीं पता है, नहीं पता है। भागा उधर भागा। ऐसे में उसकी वाइफ पीछे से बताती है कि सुनील कुछ भी काम नहीं करता है, लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले उसके घर में बहुत सारे पैसे आए और इसके बाद संजू का शक और बढ़ जाता है। तू चुप कर, रसोई में जा। यहाँ बात कर रहे हैं ना, तो बताएगा कि नहीं बताएगा? बता दीजिए ना सच, बताइए ना, कहाँ से आए इतने सारे पैसे, बताइए सर। ये तो आपको कुछ ही नहीं बताएंगे सच, मैं आपको बताती हूँ सारा सच। कमाते तो ये कुछ है नहीं और जो भी है सब जुआ और शराब में उड़ा देते हैं। कुछ पूछो तो मुझे मारते हैं, कहीं से तो आए इनके पास इतने सारे पैसे। फिर संजू उसकी मार मार के हालत खराब कर देता है, लेकिन तभी आ जाती है पुलिस और वो उल्टा संजू को ही अरेस्ट कर लेती है, ये कहकर कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। तुम्हारी ये नौटंकी मैंने पहले भी देखी है और आज भी देख रहा हूँ। मैं तुम्हें इसे मारने और इस पे हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। समझो? अरेस्ट तो कर ही रहे थे आप, तो मैंने सोचा कि एक और मार देता हूँ। आप गलत बंदे को अरेस्ट करें सर, असली कल्प्रिट ये है, ये सच जानता है। वैसे नहीं मानोगे तुम, ले चलो इसे थाने। अब सारी बात सीधे थाने में होगी। अब इसके आगे कौन सा इंटरेस्टिंग मोड़ आएगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कमरे में रखा है परफ्यूम, हाथ में आलता, बहुत सारे गहने। वेल, ये सीक्वेंस है कार्तिक और लक्ष्मी का। टेली टॉक लेकर आ गया है आपको सीरियल मंगल लक्ष्मी के सेट पर, जहां पर लक्ष्मी और कार्तिक के बीच में दिखाई दे रहा है रोमांटिक मोमेंट्स। सुबह सुबह नहाने के बाद जब लक्ष्मी अपने कमरे में आती है तो अपना मेकअप करती है। अपने हाथों से अपने पैरों में आलता लगाती है, जिसे देखकर कार्तिक भी हो जाता है रोमांटिक और वो अपने हाथों से लक्ष्मी के पैरों में आलता लगाता है।
इतना ही नहीं, अपने हाथों से उसके कानों में बालियां भी पहनाता है। गले में चेन पहनाता है। हाथों में चूड़ियां भी पहनाता है और फेस पर आ रहे बालों को ठीक भी करता है। दोनों एक साथ एक दूसरे को मिरर में भी देखते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं ये पूरा रोमांटिक सीक्वेंस। इस रोमांस में भंग डालने के लिए कार्तिक को आता है किसी का कॉल और वो कार्तिक को अपने बेटे के बर्थडे में इनवाइट करता है। इतना ही नहीं, उसे फोर्स भी करता है आने के लिए। पता था एक्सक्यूज देगा, लास्ट कुछ महीने से बस एक्सक्यूज ही दे रहा है। आज मेरे बेटे का पहला बर्थडे है, वो आ रहा है बस। अब ऐसे में इस वक्त तो इनका ये रोमांस टूट जाता है, बट वी होप कि आगे ये दोनों ऐसे ही खुश दिखाई दें। पहले से ही क्लियर था कि बोल्ड टास्क होंगे। जब मेरे सामने बात आई थी कि बोल्ड किस टाइप के बोल्ड होंगे, तो उसमें किसिंग वगैरह होगा एंड देन हगिंग होगा, किसिंग होगा, कुछ भी हो सकता है, माउथ टू माउथ भी चीज़ें देने वाली हो सकती हैं। जो भी चीज़ें होती थी टास्क, कोई बच्चा वहाँ पे नहीं था। अगर वो वहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं तो वो फन वे में चल रही है ना, वहाँ पे सीरियसनेस तो नहीं चल रही है। जिसने एलिगेशन लगाया वो मेरी दोस्त रही है। अगर वो मेरा फ़ोन उठाती जब मैं उसे फ़ोन कर रही थी कि जब ये सुनने में आया, उसने ना फ़ोन उठाया ना कांटेक्ट किया। अगर आप दोस्त मानते हो तो आप बताते हो ना आपके साथ ऐसा हुआ है। उसका खुद का ही स्टेटमेंट है कि मुझे अच्छा लगता था, वो आते थे, मैं हग करती थी, वो मुझे सुलाते थे और मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था, अच्छा फील होने लगा था। मुझे लगता है इंडस्ट्री में ना सबसे ज़्यादा लड़कियाँ सामने से एक्सपेक्ट कर लेती हैं कि हम कुछ भी करेंगे पर हमें काम नहीं। हाउस अरेस्ट आजकल काफ़ी चर्चा में है और वो भी गलत रीजंस की वजह से, बैन होने की वजह से लोग डिमांड पे डिमांड किए जा रहे हैं और अब तो हट भी चुका है ना? बैन होने की डिमांड हो रही है। हाँ। अभी बैन हुआ नहीं है, हट चुका है OTT से, बिकॉज हाँ। लोगों का जो अपना परसेप्शन है वो सोच रहे अश्लीलता फैल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शो की वजह से अश्लीलता फैल रही है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता था कि वो बोल्ड OTT है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, हम लोग बात करें कि ये मुस्कान अग्रवाल हैं और हाँ ये डे 1 से उस शो का पार्ट रही हैं। हाँ और आज बहुत कुछ जानेंगे मुस्कान से उस शो के बारे में, आजाद के बारे में, कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में। मुस्कान, सबसे पहले बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हालांकि मैं बहुत एक जंगली लड़की थी उसके अंदर, क्योंकि मैं डे 1 पे ही ऐसा हो गया था मुझे नहीं रहना है, मुझे जाना है, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए इस घर के अंदर रहना, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम, मुझे थोड़ा सा हाइजीन का OCD कह सकते हो आप, साफ़ सफाई का थोड़ा सा इशू है। मैं अपने घर में सिर्फ अपना बेडरूम बहुत क्लीन रखती हूँ, बाकी मैं कपड़ों के घर में रहती हूँ, मैं खुद भी बोलती हूँ। वहाँ पे कैसा था ना, वॉशरूम मतलब जैसे लड़कियाँ थी वो यूज़ करती थी, तो कोई कम्बोर्ड के ऊपर चढ़ गई है, कोई गंदा करके छोड़ आई है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था उस चीज़ को लेके। तो मेरा सबसे पहला लड़ाई ही उस चीज़ पे हो रहा था कि मुझे वॉशरूम क्लीन चाहिए, और वॉशरूम क्लीन ही तो मैं बहुत पैनिक हो गई थी चीज़ों को लेके।
तो मुझे ऐसा था मुझे घर जाना है। बट चूंकि एक फॉर्मेट होता है हर शो का, हमने एक एग्रीमेंट साइन किया होता है, आप विदाउट एलिमिनेशन आप घर नहीं जा सकते। जी। बट मैं एलिमिनेशन में आई ही नहीं, मुझे किसी ने एलिमिनेट किया ही नहीं, तो मैं घर आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि जो भी टास्क होते थे हम जी जान लगाते थे सभी लोग। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा जीते ही हैं, 1-2 टास्क हम हारे भी हैं, तो बट हमने कोशिश पूरी करी है कि हम जीतें। तो इसलिए मैं लास्ट तक उस शो में थी। ये बताइए, इस शो में आपकी एंट्री कैसे हुई? आई मीन हाउस अरेस्ट है क्या आपके हिसाब से, और किस तरह से आप इन हुई इस शो में? एक्चुअली हाउस अरेस्ट इज लाइक अ बिग बॉस। ओके। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं कि सस्ता बिग बॉस और महंगा बिग बॉस और ऐसा और वैसा, लेकिन जितना मैं जानती हूँ ट्रोलर्स को सिर्फ एक बहाना चाहिए उस शो के नाम पे और हमारे नाम पे पैसे कमाने का। बाकी जो है, बाकी ऑडियंस को बहुत मज़ा आ रहा था देखने में, ऐसा कुछ भी नहीं था शो के अंदर, बहुत फन लविंग मस्ती और ये सारी चीज़ें थी। लेकिन चूंकि जैसे कि मैंने बताया ये 18+ OTT पे था, तो ऑफकोर्स थोड़े से किंकी टाइप के स्टफ थे। ओके। ठीक है, और मेरी एंट्री कैसे हुई थी कि चैनल ने सभी लोगों को पिच किया था, जो उनको लग रहा था कि डिजर्विंग है पार्टिसिपेंट्स, उनको पिच किया था। जब पिच किया था तो कुछ लोग एग्री हो गए थे, कुछ नहीं हुए थे, क्योंकि बात यहाँ पे आई थी चीज़ें कि 15 दिन का जो शो है आपको करना है यहाँ पे, वहीं पे रहना है, वहीं पे सारी चीज़ें होंगी, खाना पीना सब कुछ, और वहाँ पे टास्क भी होंगे, पहले ही बताया गया था बोल्ड टाइप के टास्क होंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से क्लियर थी। आपको लगता है उर्फी के ऊपर जो लोग बात करते हैं कि पेड मीडिया, पेड पैप्स बुलाते हैं, वो सही है? ऑफ कोर्स सही है, क्यों, कहाँ से? एक बात बताइए कि अब भले ही वो इस मुकाम पे पहुंच गई है कि अब ना देने पड़ते हैं उनको पैसे, स्टार्टिंग में देने पड़ते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक शो आया था जिसमें फॉलो कर लो यार करके, वो मैंने देखा था। ठीक है, झूठ क्यों बोलो, अमेज़न प्राइम पे आया था, मैंने देखा था। तो एक बात बताइए, जब फॉलो कर लो यार में दिखाया गया, खुद उनकी PR जो टीम थी, उन्होंने एक अच्छा खासा बजट खर्च किया है, और फिर उसके बाद उनकी टीम उस टाइम पे मीडिया को बुलाती थी, तो बताइए वो फ्री में तो नहीं आएगी ना, कोई भी नहीं आएगा। जब एक सिंपल सा लॉजिक है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ठीक है ना, चने के लिए भी पैसे चाहिए ना, वो कहीं से तो कमाएगा। करेक्ट। तो सिंपल बात है, कैसे फ्री में आ जाएगा मीडिया? अभी शाहरुख खान सर जाएंगे, उनके लिए मैं मान सकती हूँ कि फ्री में आ जाएगा, लेकिन उनकी भी PR जो टीम है वो अरेंज करती होगी ना, भले ही कुछ कम में आए लेकिन कुछ में तो आता ही होगा ना। सिंपल सी बात है, अभी जो लड़की थॉन्ग में वो करा रही है, हम कितना भी बोल्ड बिकनी पहन के निकल जाए, क्या PR शिप को या मैनेजर को पता चलेगा, या किसी को भी बिना हमारे बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं? ये सारी चीज़ें प्लान की जाती है, तभी पैप आता है, बिना उसके पैप नहीं आता है। अगर मुझे जो लोग कवर करने आते हैं, जब मैं उनको नहीं बताऊंगी कि मैं इस मॉल में जा रही हूँ, तो वो कैसे पहुँच जाएंगे? भले ही वो मुझे कवर करने आते हैं, लेकिन उनको पता होता है कि मैं वहाँ जाने वाली हूँ उस टाइम पे, तभी तो वो आते हैं। सिंपल लॉजिक है, पैप बिना पैसों के नहीं आता, ये बात हकीकत है, क्योंकि उनको PR शिप जहाँ से भी लेते हैं वो बहुत अच्छे भाई महंगी होती है, मैंने खुद जाके पता करी है। तो भाई इतने में मैं पैप बुलाऊंगी, इससे अच्छा है मैं अपना अच्छा सा कंटेंट बनाऊंगी, सुंदर से कपड़े लाऊंगी और क्यूट सैसी और हॉट दिख के खुद ही अपनी पब्लिसिटी कर लूँगी मैं, ऐसा मुझे लगता है। चलो ये बढ़िया है। मुझे बताओ, जब आपने बोल्ड सीन्स शुरू किए तो ये आप जैसे सीन्स करते हो, डिमांड वैसे ही आ जाती है। इंडस्ट्री से कितने कॉल्स आते थे ऐसे स्पेशली बोल्ड और लाइक सीन्स करने के लिए? या मैं ऐसा नहीं मान सकती कि आप जैसे सीन करते हो वैसी डिमांड आती है। मैंने काफ़ी अच्छे एक्टर्स को भी बोल्ड में देखा है काम करते हुए, तो उनको क्या ज़रूरत पड़ी, वो तो ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे थे तो बोल्ड में आए, तो मैं इस बात से डिनाई करती हूँ, ऐसा नहीं है। आपको आए क्या, मतलब क्योंकि आप अपने पोस्ट वगैरह भी करते हो ना, तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल है ये सब करने के लिए ऐसे सीन? मुझे कॉल्स आते हैं, लेकिन डिपेंड करता है आपको किस OTT के साथ काम करना है, किस स्क्रिप्ट पे आप ट्रस्ट करते हैं। तो मैं हर किसी के साथ जल्दी से काम नहीं करती, क्योंकि जब तक मुझे ये पता होता है मेरे किसी दोस्त ने काम किया हुआ है, तो मैं तुरंत पहले उनको फ़ोन लगाती हूँ, मैं उनको बाद में जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ मैं सोच के बताती हूँ, पहले मैं उनको फ़ोन लगाती हूँ कि ये कैसा है कैसा नहीं है। जब वहाँ से मुझे ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तब मैं वहाँ पे कहती हूँ हाँ ठीक है मैं करूँगी। ओके, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेती। कास्टिंग काउच के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, कास्टिंग काउच मुझे लगता है उन्हीं लोगों के साथ होता होगा जो बेवकूफ़ होते होंगे। कभी आपको कोई ऑफर? देखिए, ऑफर सबको आते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे अकेले को। ऑफर सबको आते हैं, आपके अपने ऊपर है कि आप एंटरटेन करते हैं कि नहीं। अभी रिसेंटली किसी ने नंबर लिया कहीं से भी, और पता है डायलॉग भी बड़ा मारते हैं, मैम हम इंडस्ट्री में बहुत आसान है कास्टिंग मतलब नंबर पता करना। तो जब कोई आपका दिमाग लगाना पड़ता है बस, जब आपको कोई इतने से काम के इतना बड़ा अमाउंट देने को भी रेडी हो ना, तो समझो ये बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बेवकूफ़ी में चले जाते हैं, और यहाँ पे प्रिंट शूट को लेके सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसको लेके बहुत ज़्यादा कास्टिंग काउच मुझे लगता होता है कि कोई भी प्रिंट शूट होगा, अरे इतना महंगा प्रिंट शूट है, यहाँ पे इतने लाख मिलेंगे उतने लाख मिलेंगे, और आप अपना प्रोफाइल भेज दीजिए। अच्छा,
अगर उनको बोल दो कि ऑलरेडी इंस्टाग्राम है ना, बोल चाहिए ना तुम्हें पिक्चर्स तो जाके देख लो वहाँ पे। तो प्रोफाइल में मैं स्पेशल क्या भेजूंगी तुम्हें, पर्सनल फोटो फिर से भेजूँ मैं तुम्हें, है? और कितना बोल्ड चाहिए, बिकनी से ज़्यादा बोल्ड कौन सा चाहिए? मैंने तो चलो सेमी न्यूड टाइप का बोला जाता है अगर, तो मैंने तो वो भी डाला है, अपना बेयर बैक का भी डाल रखा है। उससे ज़्यादा तुमको क्या चाहिए? अभी क्या तुम्हें फ्रंट का चाहिए? सीधे ब्लॉक। तो इसलिए क्योंकि जब तक आप उनको जवाब देना नहीं सीखोगे ना, तो लोग आपको यूज कर जाएंगे। यहाँ मुझे इसीलिए मैं बोलती हूँ कास्टिंग काउच अगर होता भी है तो बेवकूफ़ लोगों के साथ होता है। क्योंकि आप टैली करना सीखो अपने दोस्तों से। मैं भी मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को सब लोग जानते हैं। मेरे 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, गौरव, प्रिया एंड लकी। मैं इन तीनों में से किसी ना किसी से कॉल करके पूछती हूँ। अगर एक ने नहीं किया होगा, दूसरे को नहीं, तो तीसरे को नॉलेज होगी ना। 3 में से किसी को भी नॉलेज नहीं होगी, तो ऐसा तो है नहीं इंडस्ट्री में और लोग नहीं है। मैं उनको जानती तो हूँ, बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो उनसे भी तो मैं पता कर सकती हूँ ना कि ये OTT कैसा है, या ये डायरेक्टर कैसे हैं, या फिर ये मतलब कास्टिंग वाला सही है या नहीं है। तो आपको पता होता है, बस दिमाग लगाना होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कास्टिंग काउच भी बेवकूफ़ों के साथ होती है। मुस्कान, हमने आपके बारे में जानना, शो के बारे में जानना। अब मुझे जानना है आपका फैमिली का क्या रिएक्शन है, किस तरह से रिश्ते हैं, क्या है आफ्टर योर दीज सीन्स एंड योर बोल्ड अवतार के बाद? मैंने कोई भी चीज़ छुपा के नहीं करी अपने घर से। मैंने हमेशा से बता के किया। जब मैंने चीज़ें क्रिएट करनी शुरू करी थी लॉकडाउन में, तभी मैंने वर्क फ्रॉम होम ही थी। ऑफकोर्स लॉकडाउन में सब लोग घर थे, तो मैं भी घर थी। मैंने घर से ही अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो सबको बता के मैंने काम किया है। और चूंकि मैं घर की बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड और लाडली रही हूँ, क्योंकि मैं इकलौती बहन हूँ और अकेली लड़की हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा सर चढ़ी भी रही हूँ। सर चढ़ी, ओके। तो मेरे नखरे, मतलब हर चीज़ मुझे प्लेटर में सच के मिलता है। फिर भी मैंने अपनी मर्जी से ये फील्ड चूज़ किया। हालांकि रिलेटिव्स का इशू आया, पापा के साइड के रिलेटिव्स का। अच्छा। हालांकि मेरे मदर के साइड के रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब ये चीज़ें हैं, कभी उन्होंने कुछ बोला नहीं, या हम लोगों के सामने कोई ऐसी बात आई नहीं। बस पता उनको भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पता होगा। लेकिन पापा की तरफ की मैं ऑब्जेक्शन हुआ, उन्होंने रिश्ते ख़त्म किए, और ठीक है, वो उनकी सोच थी। लेकिन मेरा भाई आज भी मेरे लिए स्टैंड लेता है। भाई को पता है कि जो इसे करना है वो करेगी। तो मेरे भाई, भाभी, मम्मा सब सपोर्ट में रहते हैं, मतलब मेरी पूरी फैमिली। हालांकि सपोर्ट में इन द सेंस, मुझे जो करना होता है मैं बता के करती हूँ। अगर मैं कोई सीरीज़ करने जाती हूँ तो मैं बता के जाती हूँ कि हमारे पास वेब सीरीज़ की शूट के लिए जा रही हूँ। तो उसमें छुपाना क्या, मुझे नहीं लगता कि कन्विंस करने का तरीका होता है। मैंने बताया कि हाँ ठीक है, मैं बोल्ड में हूँ। एक बात बताइए, सिंपल सी चीज़ है। जब आशिक बनाया मूवी तो बहुत पुरानी है ना, इमरान हाशमी सर की जो थी तो बहुत पुरानी थी। जब उसमें वो बैकलेस सीन दे सकती हैं, जो एक्ट्रेस थी तनुश्री दत्ता, तो हम लोग, मुझे लगता है कि बैकलेस का ही सीन देते हैं ना, इसमें एक्सप्रेशन से खेलते हैं ना बाकी का। एनिमल मूवी में तत्व धीमरी ने दिया है सीन, और उन्होंने तो, रणवीर कपूर तो बहुत अच्छे खानदान के हैं, लेकिन वो यहाँ पे लेती हैं और वो ऐसे करके लेती हैं। जब वो सीन दे सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं? जब बड़े पर्दे पे फैमिली देखने जा सकती है, तो ये तो हम तो बोल्ड में ही कर रहे हैं। हम नॉन बोल्ड में भी काम करते हैं, पर नॉन बोल्ड का कोई नोटिस नहीं करता, तो हमारी क्या गलती है बताइए? काम कौन नहीं करना चाहता नॉन बोल्ड में, सब लोग करना चाहते हैं, पर कोई दे और जो मिलता है तो वो कोई नोटिस ही नहीं करता, तो गलती कहाँ है हमारी? सिर्फ बोल्ड वाले, आप कहीं पे भी देखो, एक जो मतलब कैसे कहूँ मैं, कि एक जो सिंपल वो होती है, कि अगर सिंपल वाली वो प्रोफाइल होगी या कोई भी चीज़ होगी, तो क्या लोग उसे नोटिस करते हैं? लेकिन नोटिस किसे करते हैं? जहाँ बिकनी में दिखेगी वहीं पे। ठीक है, अभी सिंपल सी चीज़ है, कुछ तो एक एक्ट्रेस को लेके हुआ था, शायद वो बिग बॉस में भी आई थी, रेवीना बनी बेबो या कुछ ऐसा कुछ हुआ था, जब वो मतलब इमेज थी वो बहुत घरेलू वाला सीरियल करती थी, और फिर देन उन्होंने बिकनी में कहीं फोटो डाला था। तो लोगों को ट्रोल करने के लिए मुद्दा चाहिए होता है, बात करने के लिए टॉपिक चाहिए होता है। ये अक्सर देखा जाता है, कोई अगर बहू का रोल वाली बिकनी में फोटो डाल दिया तो काफी ट्रोल होता है। तो एक बात सोचिए, जब वो लोग ट्रोल हो रहे हैं तो हम लोग तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते भाई। वो लोग हमसे इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं सारे लोग, जो उनको नहीं छोड़ती पब्लिक, तो हम तो कहीं पे भी नहीं आ रहे हैं अभी। हमारा तो इनिशियल बेबी स्टेप है करियर का। और बताइए नॉन बोल्ड में वो लोग हमें नोटिस नहीं करते, तो हमारी क्या गलती है? अभी क्या क्राइम सीरीज नहीं करी मैंने, किसी को पता नहीं होगा मैंने क्राइम सीरीज करी है, किसी ने नोटिस नहीं किया होगा मुझे। सबसे बड़ी बात ये है, अल्ट्रा की करी थी मैंने, 4 क्राइम सीरीज करी थी लगातार, किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया, कोई नोटिस ही नहीं करता। जहाँ मेरे हाथ में केले वाला सीन दिखता है वो लोगों को नोटिस हो जाता है, जहाँ मेरे हाथ में झाड़ू पोछे वाला दिखता है वो नोटिस नहीं होता है कि मैंने क्राइम सीरीज भी करी है। बताओ। चलो मुस्कान, कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके व्यूज़ जान के, आपके शोज पे और आपके पूरा करियर के बारे में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार। थैंक यू एंड सो होप मच। की ट्रॉफी, क्योंकि इतना तो हिंट मुझे पता है कि लड़की विनर है, तो लड़का विनर है, आप यहाँ गलत हैं।
लेट्स सी आपको पता चल जाएगा अगर शो वापस हाँ आया जी, तो, और ना आया पक्का। तो आप मुझे बता देना। आप ऐसा मत कीजिए कि ना आए आएगा। तो आएगा। आएगा। देखिए मैनिफेस्टेशन में ना बहुत बड़ी पावर होती है। ट्रू ठीक है, अगर 1000 लोग भी मैनिफेस्ट करें ना नहीं आएगा या बैन होगा, लेकिन वहाँ पे अगर 10 लोग सच्चे दिल से ये भी मैनिफेस्ट करें ना कि आएगा तो आएगा। आएगा तो आएगा। आएगा। ओके क्योंकि हमने मेहनत करी है और मैं जितना जानती हूँ बचपन से सुनते आई हूँ, भगवान इतने क्रूशियल नहीं है। यस, थैंक यू थैंक यू सो मच।